राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 3 सितंबर सन 1991 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद जयपुर में हुए। राम 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 नारायण 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 क्या होता। कोई बात आई पूछो भाई। मैं तो सुना दूंगा कुछ। दो चीज है, एक तो स्थिर है, एक अस्थिर है। एक तो स्थिर है जो मतलब है, एक तो चले ही चले। चलने वाले में तो स्थिरता कभी आने की है नहीं, और स्थिर में कभी चलना नहीं होने वाला है नहीं। दो तत्व। प्रकृति और प्रकृति का कार्य है, इसमें तो निरंतर परिवर्तन है, निरंतर ही। सर्ग में, महासर्ग में, प्रलय में, महाप्रलय में, सब समय में निरंतर क्रिया है। और परमात्मा तत्व में क्रिया नहीं हुई है, न होगी, न हो सकती कभी। वो है जो कभी निर्विकार होता है। अब ये जो स्वयं है अपने, ये उस स्थिर तत्व का अंश, जो कभी विकृत होता ही नहीं, कभी इसमें परिवर्तन हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, परिवर्तन संभव ही नहीं से, ऐसे अपरिवर्तनशील तत्व है। उसके सब अंश है। हमारी वांशो जीव लोके जीव स्नातन। तो जब तक इस परिवर्तन के साथ में राग रहेगा तब तक शांति नहीं होगी। खास बात है ये। न होता वही परिवर्तन अपने मालूम देता है, वैसे अनुभव होता है, वही सुख और दुख और संताप जलन, बस ये रहेगी निरंतर। कभी शांति मिलने की है नहीं। और इससे अलग हो जाए तो अशांति का नाम निशान नहीं है, ही नहीं है शांति। हुई नहीं है शांति, होगी नहीं शांति, और हो सकती ही नहीं, संभव ही नहीं। इसको भगवान ने स्थित प्रज्ञ कहा। प्रज्ञा जिसकी स्थिर हो गई, स्थिर बुद्धि असमूढ़ ब्रह्म निष्ठा। स्थिर बुद्धि असमूढ़ क्या चला गया। तो स्थिर बुद्धि कहते हैं, पर बुद्धि स्थिर थोड़ी रहती। बुद्धि तो तत्व, वो तो परिवर्तन हो गई उनमें, तो वो तो हो गई। परंतु वो जो निश्चय है वो एक स्थिर है, अटल है, उसमें जाए फर्क पड़ेगा नहीं। सीधी बात है, एक नहीं एक है, दो का नाम है। जो परिवर्तन से उसका नाम है नहीं, और जो स्थिरता उसका नाम है। उसको ना से तो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्य का। असता भाव, असत की सत्ता भाव विद्यमान नहीं है। न भाव विद्यते सत्ता, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो ये स्थिर सत्य है। इसको इससे अलग होने के लिए गुणा गुण सुवर्तन थे, इंद्रिया इंद्रिया सुवर्तन थे, प्रकृति क्रियमान सर्वसा पंचदेत से, तो बार बार ये बात बताई। ये परिवर्तनशील है भाई, और देखते ही हो अपने। जो प्रत्यक्ष अनुभव सबका एकदम प्रत्यक्ष अनुभव है। अपने सामने देश का परिवर्तन हो गया, काल का परिवर्तन हो गया, अवस्थाओं का परिवर्तन हो गया, परिस्थिति का परिवर्तन हो गया, शरीर का परिवर्तन हो गया, मन के भावों का परिवर्तन हो गया, उद्देश्य लक्ष्य का परिवर्तन हो गया, परंतु अपने आप के अभाव का भी अनुभव हुआ क्या?
परिवर्तन हुआ मानो कि अभाव का अनुभव हुआ है। सही पहले ऐसा नहीं था, ऐसा हो गया। परिस्थिति ऐसी नहीं थी, ऐसी आ गई। देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था सब बदलते हैं, परंतु बदलने को जानने वाला है वो बदला तो फिर बदलना कहेगा कौन? जानने वाला भी बदल जाए तो इसको बदलने का अनुभव कौन करेगा? तो बदलने का अनुभव करने वाला है वो बदलने वाला नहीं है, वो है जो है। उसमें स्थित होना ही सम दुख सुख स्वस्थ, उसको स्वस्थ कहते हैं। स्व में स्थित हो गया, नहीं तो परस है, स्वस्थ नहीं है। अहम है ना, अहम अहम ये पर है। माँ भूता अहंकार कृत है, ये अपरेयम इतस्पन्या प्रकृति, अपर प्रकृति है। इसके साथ में लग गया, ये फंस गया है। एक बात पूछे, जिन भाइयों को ठीक नहीं कहता बोले, अभी तो पूछे मुझे भी, ये अहम अहम का भान होता है कि नहीं? मैं हूँ, ऐसे हूँ का अहम का भान होता है कि नहीं? अच्छा, किसी को भान न होता वो बोले मैं हूँ, अहम का भान न होता हो, अहम की प्रतीति नहीं है, इसलिए से प्रतीति, इसलिए की सामने की प्रतीति हो रही, बदल रहा है प्रतीति हो, और अहम है इसकी प्रतीति नहीं है। अहम का ज्ञान है, अहम का भान है, मैं पर का एक भान है। ये किसको नहीं है? कोई ऐसा हो कि हमें भान नहीं, ऐसा हो तो कोई बोले, बोलो है या नहीं? अहम का पता नहीं है। अच्छा, पता नहीं है तो आपको कोई पूछे आप हो कि नहीं हो तो क्या उत्तर दोगे? बोल दो। है, बोले हैं सर। आप हैं कि नहीं है? ये तो हम है, और जानवर थोड़ी है। ये शरीर रूपी अहम नहीं। शरीर सही, मैं शरीर में शरीर की होता ही नहीं। मैंने शरीर में शरीर की बात कही नहीं, मैंने कहा अहम का भान है कि नहीं? आपको तो नहीं कैसे है, मैं हूँ आप कहते हो ना। मैं हूँ वो दूसरे मतलब, मैं हूँ इस अहम का भान सबको है। अहम क्या है, कैसा, ये मैंने नहीं पूछा है। मैंने अहम का भान, मैं हूँ ये भान है ना, सबको भान है। ये मैं से महाराज जी उस चेतन तत्व को ले रहे हैं, मैं वो चेतन तत्व का हमें ज्ञान नहीं है, उस दृष्टि से बोले हैं। अब तो उस दृष्टि से मैंने पूछा नहीं। हाँ, यही बात आपने उस दृष्टि से कहा ही नहीं ना, आप इतना ही कहा मैं हूँ या नहीं हूँ। हाँ, अपना होनापन, अपनी सत्ता, मैं हूँ। अब अपनी सत्ता है, ये ज्ञान सबको है। मैं देखो कुत्ते को भी है, कुत्ता बैठा जो कुत्ता हो तो भूसे क्यों आया तू? कुत्ता दे, कुत्ता घूर रहा कि मैं बैठा तू क्यों आया? ये बात किसको नहीं है। मैंपन का भान सबको है, ये बात निर्विवाद है। अब इसमें बात बताओ जी, ये तो भान है सबको। अब इसमें क्या अंश बदला और क्या अंश नहीं बदला, ये बात जो आप कह रहे हैं वो बात ये बता रहा हूं कि क्या बदला और क्या नहीं बदला। तो शरीर बदल गया, मन बदल गया, भाव बदल गए, विचार बदल गए, मान्यता बदल गई, देश बदल गया, काल बदल गया, सब कुछ बदल गया, परंतु स्वयं बदल गया क्या?
ये बात वो आप कहते, वो बात ये कहता हूं मैं। तो जो स्वयं नहीं बदला वो आप हो, बदल गया वो आप नहीं हो। दोनों मिलाकर कहना अज्ञान और अलग अलग कहना ज्ञान, इतने ही फर्क है। ज्ञान का अर्थ कि ये बदलने वाले से न बदलने वालों को बिल्कुल अलग जानना। तो अलग जानना क्या हो गया? स्वयं सिद्ध हुआ सम दुख सुख स्वस्थ, तो स्वयं सिद्ध हुआ है कि स्वयं स्थित नहीं है, शरीर में स्थित हो कहते मैं हूं, इतना फर्क है। तो वास्तव में शरीर में हमारी स्थिति नहीं है। शरीर में स्थिति अपनी मानते हैं, जवान हो गए तो मैं जवान हो गया, बुढ़ा हो गया तो मैं बुढ़ा हो गया, रोगी हो तो मैं रोगी हो गया, मैं निरोग हो गया, मैं पढ़ लिख गया, मैं अपढ़ हूं। ये सब बुद्धि का, शरीर का भाव अपने में आरोप करता है। ये बात समझ आती है ना? तो ये जो आरोप करता है अपने में, ये बदलता है, और न बदलने वाले का अनुभव स्वतः है, स्वाभाविक। बदलने वाला जानने वाला, रोगी हूँ निरोग हूँ, दो अवस्था हुई रोग निरोगी, परंतु रोग निरोगी जानने वाले में दो अवस्था हुई क्या? ये बारीक बात है। ये बारीक, पहले तो इतना स्थूल बात पूछी, ये बारीक है कि मैं रोगी हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं मंदा हूँ, मैं भला हूँ, मैं बुरा हूँ, ऐसा जो बात आती है ना, उसमें हूँ बदलना नहीं है, मैं बदला है। ये बात खास जानने की है। आप कहते हैं पता नहीं, तो इसको पता अब ये लगाना है कि बदलने वाला चीज मेरा स्वरूप नहीं है, न बदलने वाला मेरा स्वरूप है। इसको जानना ठीक है, पूर्णता हो जाएगी। क्या ज्ञान हो गया और भान नहीं होता ना? ज्ञान कोई बार भान मत हो रहे, ज्ञान हो जाना चाहिए न। सही मानो अपना स्वरूप, अपने स्वरूप में परिवर्तन नहीं हुआ, नहीं होगा, नहीं हो सकता। परिवर्तन होता है मन बुद्धि इंद्रिया शरीर, इनमें प्राणों में, इनमें परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन होने वाला विभाग वो प्रकृति है, और नहीं मानने वाला पुरुष है। प्रकृति में पुरुषम चाहिए विद्यनादि उभाव, दोनों अनादि है, प्रकृति और पुरुष। पुरुष तो है जो गत में रहता है, और प्रकृति बदलती ही रहती है। किसी अवस्था में भी प्रकृति में परिवर्तन नहीं मिटता, और पुरुष में कभी परिवर्तन होता ही नहीं। ये दोनों को ठीक से देखना है, ये देखना है। अब अपने अभाव तो नहीं है, परंतु मैं बालक हूं ऐसा कहते थे, अब आप कहते हो मैं बालक हूं। कोई कहता है ऐसा? तो मैं बालक हूं, अब बालक नहीं हूं, तो हूं नहीं है, बालक नहीं है। ये खास जानने की बात है। जो आप कहते नहीं जानता, वो ये खास जानने की बात ये है कि बालकपन नहीं है कि हूँपना नहीं है। ये बताओ, बालकपना नहीं है, हूँपना तो है ना। इस हूँपने पर स्थित रहना है, इतना काम हमारे इतना ही है। बालक पर पकड़ना नहीं है, हूँपन में स्थित रहना है। तो हूँ नाम हुआ सत्ता, वो अखंड है सो सुंदर ऐसा हूँ है। हूँ कि मैं के कारण से हूँ होता है, मैं नहीं तो है, तू है, यह है, वह है, ईंट है, चूना है, पत्थर है, लकड़ी है, काठ है, पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है। वो है मैं आया तो हूँ हो जाएगा। जहाँ मैं आया तो हूँ हो गया, मैं मिटा हूँ मिट गया, तो क्या रहेगा? है रह गया। बस है मैं अपनी स्थिति कर देना है,
है में अपनी स्थिति स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध स्थिति है, उसका ही बस अनुभव कर लेना है, इतना ही काम है। बदलने वाला मेरा स्वरूप नहीं है, बदलने वाली कोई इज्जत नहीं हो। गवाह देर गवाह बदल जाना उसको नहीं कर देते, कोई काम नहीं, ये तो बदलने वाला है। बोलो इसमें कोई संदेह है क्या? ये बदलने का विभाग है सब, शरीर है, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, प्राण है, अवस्था है, देश है, काल है, वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, घटना है, क्रिया है, ये बदलने वाला। प्रकृति का कार्य मात्र बदलने वाला, प्रकृति स्वयं बदलने वाली। और जो प्रकृति को जानता है, बदलने को जानता है, वो है न बदलने वाला। और प्रकृति बदलने वाला और न बदलने वाला दोनों को ठीक अलग देखना है, ये खास काम है। मनुष्य का खास काम ये है कि बदलने वाले से आप ऊंचा उठ जाए, बदलने वाले में ना रहे। क्यों? बदलने का आपको भान है और अपने बदलने का भान नहीं है आपको। किसी को भी अपने बदलने का भान है क्या? ज्ञान है तो अपना नहीं बदला है और बदला, ये बदलता है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, तो नहीं बदलता है मेरा स्वरूप है, ये बात है खास। लेकिन अहंग रहते हुए ऐसा भाव आता ही नहीं। अहंकार रहते हुए ये बात होती नहीं, अहंकार रहता नहीं होती, तो अहम तो एक देश है ना। अब देखो आपकी बात बताऊं, आपने पूछी है अहंकार रहते हुए ये जो मैं कहता हूँ वो बात टिकती नहीं, ये आप कहना अहंकार रहते हुए। तो एक बात खूब समझे आप, आपके प्रश्न का ही उत्तर देता हूँ। अहम 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 ये एक देश में है कि सब देश में है, ये बताओ। एक देश में ना नहीं, एक देश और सर्वदेश का मतलब क्या है? मानो एक छोड़ है, हम जगह जगह है। एक जगह है या सब जगह है? अहम तो एक जगह है, ये शरीर में है। तो शरीर में है, एक जगह है, एक जगह है, शरीर में है, एक जगह है। अब ध्यान देना भी एक जगह अहम मैं पना एक जगह है। और गीता क्या कहती है? नित्य सर्वगत स्थानु अचल, नित्य है और सर्वगत है। गीता सर्वगत कहती है। अविनाशी तद्विधि ये न सर्वम इदम ततम, जिससे सब व्याप्त है वो है तत्व सत्य। हमारे कहने का भाव यह है कि यह शरीर में जो हम है हाँ, वही हमें वो समझने नहीं देता। समझ नहीं देता है तो इसको करो कि है को छोड़ दो, नहीं समझने दे उसको छोड़ो। छोड़ने का अर्थ क्या हुआ कि जो मैंपन है ये नहीं है, ये अपना स्वरूप नहीं है, ये अपना स्वरूप नहीं है। मैं हूँ सही में, तो ये मैं हूँ, ये अपना स्वरूप नहीं है। कि स्वरूप होता तो बदलता नहीं। लेकिन जब तक हम साधना से इसको नहीं हटाएंगे तो कैसे तो हटा दो, विचार से ये हटेगा नहीं। तो नहीं क्यों हटाओ, हटा दो। ये विचार से हट जाएगा क्या ये? विचार से हट जाएगा, सुनिए, विचार से हट जाएगा जरूर, आपका उत्तर है। विचार से हट जाएगा। जैसे कोई गृहस्थ है, वो साधु हो गया, अब वो अपने गृहस्थ नहीं कहता। कोई गृहस्थ है साधु हो गया, अब वो साधु अपने को गृहस्थ नहीं कहता है। ये बात सच्ची है झूठी है? है? हाँ वो तो सही है। सही है ना। तो जब गृहस्थ पढ़ने से हट गया तो अपने गृहस्थ नहीं कहते, ऐसे मैं हूँ
एक देशपन में शरीर में जो मैं हूँ, ये शरीर में मैं हूँ, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये स्वरूप नहीं है, ये प्रकृति है। और जो है अपना सब जगह मौजूद है, जैसे मनुष्य है कि पशु है कि पक्षी है कि थम्बा है कि त्रिपाल है कि बिछोना है, तो सब जगह है तो सब जगह है। लेकिन ये जो हम हैं, मैं बस हम तो लो इतने तो कि ये है सब जगह है ना, है सब जगह है कि नहीं, है सब जगह है ना, तो है सब जगह है, उसके साथ हूँ का संबंध है, एक देश के साथ हूँ का संबंध नहीं है। हूँ है एक देश को पकड़ करके है, और एक देश को न पकड़े तो है के साथ एक है, उस है के साथ मेरा स्वरूप है, इतना मान लो, ठीक हो जाएगा। ठीक, खास काम है कि हूँ को है में स्थित कर दो, बस। नारायण 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 नारायण, ठीक हो जाएगा। ये भी लेकिन एक साधन ही है? ये भी ऐसा भाव बनाना भी एक साधन ही हुआ। साधन राम 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 राम, हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, ये भी एक साधन ही हुआ ना। साधन हाँ, वो साधन हुआ, साधन। यहाँ पे जो विचार बताया है, ये साधन, बिल्कुल साधन, एकदम साधन है। अरे बढ़िया साधन, साधन भी बढ़िया है, मामूली नहीं है, ऊंचे दर्जे का साधन है, बहुत ऊंचे दर्जे का, बहुत बढ़िया साधन है। लेकिन दास का साधन तो दूसरा ही होता है। क्या कहा? दास भाव का साधन तो वो भक्ति की बात आ गई इस प्रसंग में। दास भाव का साधन अलग होता नहीं, दास भाव वो कौन है? ये तो भक्ति का, दास भाव तो भक्ति का है, ये साधन है ज्ञान का, है। ये तो ज्ञान ज्ञान का मार्ग है, ज्ञान में सिद्ध हो जाओ बस, ये साधन है एकदम, बहुत बढ़िया साधन है, ऊंचे साधन।